द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, मॉर्गन होसल द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो धन, निवेश और वित्तीय निर्णयों के पीछे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने में सहायक है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार वित्तीय निर्णयों में तर्क के बजाय भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। मॉर्गन का कहना है कि पैसा केवल आर्थिक सिद्धांतों और गणनाओं का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी मानवीय प्रवृत्तियों, धारणाओं और अनुभवों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पुस्तक इस बात की व्याख्या करती है कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग वित्तीय निर्णय लेते हैं, चाहे उनके पास समान ज्ञान और संसाधन ही क्यों न। मॉर्गन होसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कई महत्वपूर्ण अध्यायों के माध्यम से इस विषय पर विचार विमर्श किया है। उनका पहला और मुख्य संदेश यह है कि धन का प्रबंधन और धन का संचालन दो अलग बातें हैं। जबकि अधिकतर लोग धन अर्जित करने पर ध्यान देते हैं, कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि धन को कैसे व्यवस्थित और सुरक्षित रखा जाए। मॉर्गन के अनुसार पैसा बनाने से भी महत्वपूर्ण है उसका सही प्रबंधन करना और धन संबंधी निर्णयों में धैर्य और समझ का होना आवश्यक है। इस पुस्तक में एक प्रमुख विषय अल्पकालिक और दीर्घकालिक सोच के बीच का अंतर है। मॉर्गन कहते हैं कि लोग अक्सर अल्पकालिक लाभ के लालच में लंबे समय के लिए की जाने वाली निवेश और वित्तीय योजनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें अस्थिरता और जोखिम का सामना करना पड़ता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश में धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं और यह कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे अक्सर अधिक वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन होसल ने यह भी बताया है कि लोग अपने धन संबंधी निर्णयों में दूसरों की तुलना में कितने प्रभावित होते हैं। वह इसे सामाजिक प्रभाव कहते हैं, जहां लोग अपने मित्रों, परिवार और समाज के साथ अपनी तुलना करते हैं और कई बार बिना सोचे समझे उन जैसे वित्तीय निर्णय लेने लगते हैं। मॉर्गन ने यहाँ स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, लक्ष्य और आवश्यकताएं अलग होती है और इसलिए उनकी निवेश योजनाएं और निर्णय भी भिन्न होने चाहिए। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि जोखिम का सही आकलन करना कितना महत्वपूर्ण है। मॉर्गन के अनुसार लोग अक्सर अतीत की सफलता के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाते हैं, लेकिन यह एक त्रुटिपूर्ण तरीका है। वित्तीय बाजार में अनिश्चितता का महत्व समझने और उसके अनुसार निर्णय लेने के महत्व पर पुस्तक जोर देती है। मॉर्गन का मानना है कि यदि हम अपनी वित्तीय योजना में संभावित जोखिमों का आकलन करते हैं और उससे बचने के उपाय करते हैं, तो हम वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी केवल अमीर बनने की तकनीकों के बारे में नहीं है, यह एक जीवन जीने की समझ पर भी आधारित है। मॉर्गन कहते हैं कि केवल धन का संचय ही संतोष का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम पैसे को उस रूप में देखें जो हमारे जीवन को खुशी, सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान कर सके। अंत में मॉर्गन होसल हमें यह सिखाते हैं कि हमारे वित्तीय निर्णय एक प्रकार का प्रतिबिंब होते हैं हमारी सोच, धारणाओं और हमारे विश्वासों का। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक साबित होती है जो धन को समझना और सही तरीके से प्रबंधित करना चाहता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सरल भाषा में जटिल वित्तीय विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मनोविज्ञान को समझकर एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।